वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के असर्शन और रीजन का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है असर्शन में। देखिएगा स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी हैज कॉलमनार इपिथेलियम। देखिएगा जो स्टमक और इंटेस्टाइन होते हैं हमारे शरीर में, उसमें कॉलमनार इपिथेलियम पाया जाता है। देखिएगा ये सही है, ठीक है। देखिएगा जो रीजन है कॉलमनार इपिथेलियम हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड ऑब्जर्वेशन। देखिएगा ये भी सही है। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है, देखिए क्या कह रहा है, इफ असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए है वही सही है, क्योंकि देखिएगा इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और देखिएगा जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें जो कॉलमनार इपिथेलियल होती हैं वह सिंगल लेयर की बनी होती हैं, एक लेयर की बनी होती हैं, ठीक है। देखिएगा जो टाल और बेलनाकार, जिनकी संरचनाएं लंबी होती हैं, टाल होती हैं और वह बेलनाकार होती हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो न्यूक्लियाई होती हैं वह बेस पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा जो न्यूक्लियाई होती हैं वो बेस पर उपस्थित होती हैं और इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाई जाती है, ठीक है। और इसके देखिएगा फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, ठीक है। देखिएगा ये देखिएगा स्टमक इंटेस्टाइन को अस्तरित करती है, ठीक है। देखिए इस स्टमक और इंटेस्टाइन को अस्तरित करती हैं, देखिएगा, और यह मदद करती हैं सिक्रीशन एंड ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, स्त्रावण में और अवशोषण में, ठीक है। सिक्रीशन और ऑब्जर्वेशन में मदद करती है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा असर्शन में देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। देखिएगा जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वह मोस्ट अबेंडेंट बहुत अधिक मात्रा में एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। देखिए जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उसमें अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये सही है, असर्शन जो है वह सही है। रीजन देखिए क्या कह रहा है, कनेक्टिव टिश्यू लिंक एंड सपोर्ट द अदर टिश्यू आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देखिएगा ये भी सही, जो रीजन है वो भी सही है, ठीक है। देखिए क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह लिंक जोड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं दूसरे ऑर्गन को शरीर के, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन है ए है, देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिएगा ऑप्शन ए जो है वह गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिएगा इसमें असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वह गलत होगा, ठीक है। अब देखिएगा जो ऑप्शन बी है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखिएगा अगर दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, सही है, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए यही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा इसमें जो असर्शन सही है, रीजन सही है, और देखिए जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मोस्ट अबेंडेंट बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होते हैं इन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये शरीर में देखिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। देखिएगा ये अलग अलग टिश्यू या फिर ऑर्गन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार की एनिमल बॉडी की संरचनाओं को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह समाहित करता है लिविंग सेल्स को और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को समाहित करता है, ठीक है। देखिएगा यह और समाहित करते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। और देखिएगा इसमें विशिष्ट प्रकार के टिश्यू होते हैं जैसे कि कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा असर्शन क्या कह रहा है, टेंडोन अटैच वन बोन टू अनदर बोन, ठीक है। देखिए जो असर्शन है वो कह रहा है कि टेंडोन अटैच बोन टू अनदर बोन, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा ये गलत है, ठीक है। देखिएगा जो असर्शन है वो गलत है। देखिए रीजन क्या कह रहा है, लिगामेंट अटैच स्केलेटल मसल्स। देखिए इसमें जो लिगामेंट होते हैं वो अटैच होते हैं स्केलेटल मसल्स से, ठीक है, टू द बोन। देखिए ये भी गलत है, यानी कि असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ऑप्शन देखिएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए ये गलत है, ठीक है। देखिए बी है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए ये भी गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन सी इसमें है, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए इसमें असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स, इसलिए जो ऑप्शन डी है इसमें वही सही होगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देखिए इसमें जो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें जो टेंडोन होता है एक प्रकार का व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, जो टेंडोन होता है एक प्रकार के व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, जो टेंडोन होते हैं वो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती हैं, ठीक है। देखिए जो टेंडोन होते हैं वो जोड़ते हैं
स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। जो देखिएगा जो टेंडोन होता है वह स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है, ठीक है। देखिएगा यह टफ और लचकदार होता है, ठीक है। देखिएगा यह कार्टिलेज और इलास्टिक नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा ये जो कठोर होता है और अलचकदार होता है, ठीक है। देखिए जबकि जो लिगामेंट्स होते हैं वह मजबूत होते हैं और लचीलादार होते हैं, ठीक है। देखिएगा ये भी येलो इलास्टिक टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। देखिए जो लिगामेंट्स होते हैं ये भी येलो इलास्टिक टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। और ये मजबूत होते हैं और लचीलापन इसमें होता है, ठीक है। देखिएगा कुछ मात्रा में इसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखिएगा जो लिगामेंट्स होता है वह जोड़ता है बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, ठीक है। देखिए जो लिगामेंट्स होते हैं वह एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है देखिए वही सही होगा, ठीक है। इसमें देखिए असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा असर्शन में देखिए स्मूथ मसल्स आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, देखिएगा ये बात सही है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा जो स्मूथ मसल्स होती हैं वह अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है। देखिएगा अब रीजन क्या कहता है, स्मूथ मसल्स आर द कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देखिए ये भी सही है, ठीक है। देखिए रीजन भी सही है क्योंकि देखिएगा जो स्मूथ मसल्स होती हैं वह कंट्रोल होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो पहला ऑप्शन है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। देखिएगा यही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा क्योंकि देखिए इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और देखिए जो रीजन होता है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन ए है इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो स्मूथ मसल्स होती हैं वह पाई जाती हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइसोफेगस, देखिए आइसोफेगस के पीछे वाले पार्ट पे, ठीक है। देखिए स्टमक में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। देखिएगा आइरिस ऑफ आई, देखिएगा आंख के आइरिस में पाई जाती हैं, ठीक है। देखिएगा डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन के डर्मिस में पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए एक प्रकार की अनैच्छिक होती हैं क्योंकि यह हमारी इच्छाओं से कंट्रोल नहीं होती, इसलिए यह क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, ठीक है। और इनको अपनी इच्छाओं से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए जो स्मूथ मसल्स होती हैं वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरोग्लियल सेल्स, देखिए ये गलत है, ठीक है। देखिएगा जो रीजन है वो क्या कह रहा है, देखिए न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप 90% न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, देखिए ये भी गलत है, ठीक है। देखिएगा इसमें असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। देखिए इफ असर्शन एंड रीजन और फॉल्स, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन डी है वही सही होगा क्योंकि देखिए असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। देखिए जो न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स होती है विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं, ठीक है। देखिए जो न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स होती है ये विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती हैं जो ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, ठीक है। देखिएगा जो न्यूरॉन्स और देखिए और उनके फाइबर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। देखिए जो न्यूरॉन और उनके फाइबर को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। देखिएगा और यह 50% पूरे ब्रेन का यह 50% होती है, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं पूरे ब्रेन का 50% होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा असर्शन में देखिएगा सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द इपिथीलियम, देखिए जो सेल जंक्शंस वो प्रेजेंट होते हैं इपिथीलियम में एंड अदर टिश्यू, और जो दूसरे टिश्यूज में, ठीक है। देखिएगा असर्शन जो है वह सही है, ठीक है। देखिए रीजन क्या कह रहा है, देखिएगा among the cell junctions adhering junctions help to stop the substances from leaking across the tissue, देखिएगा जो रीजन है वह फॉल्स है, ठीक है। देखिएगा इसमें ऑप्शन ए है, देखिए इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, देखिए ये गलत है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो बी है इफ बोथ assertion and reason are true and reason is नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी क्या है, गलत है। देखिएगा इसमें ऑप्शन सी है इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वही सही होगा क्योंकि देखिए इसमें असर्शन जो है वह ट्रू है और रीजन जो है वह क्या है, फॉल्स है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जितनी इपिथेलियल सेल्स होती हैं वह जुड़ी होती हैं लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल से, ठीक है। देखिएगा लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल से जुड़ी होती हैं, ठीक है। देखिएगा सभी जो एनिमल की टिश्यू होते हैं विशिष्ट होती हैं, विशिष्ट जंक्शन प्रोवाइड करती हैं दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक के लिए, ठीक है। देखिएगा बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स,
ठीक है, देखिएगा इसमें जो है 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। देखिएगा कौन होता है, एक टाइट जंक्शन होता है, एक अधेरिंग जंक्शन होता है और एक गैप जंक्शन होता है। इसमें देखिएगा जो अधेरिंग जंक्शन होता है वह दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सीमेंटिंग फंक्शन काम करता है। ठीक है, यानी पड़ोसी जो कोशिकाएं होती हैं उनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है, असर्शन ट्रू है और जो रीजन है वह फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा असर्शन क्या कहता है, देखिएगा द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स सिक्रीट द फाइबर्स। देखिएगा जो असर्शन है वह सही है। ठीक है, देखिएगा क्योंकि देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल होती हैं, ठीक है, ब्लड को छोड़कर सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को। ठीक है, देखिएगा और जो रीजन है, फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यू। देखिएगा रीजन भी सही है। ठीक है, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें वही सही होगा। ठीक है, देखिए इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, देखिए इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो सभी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ब्लड को छोड़ करके सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को। ठीक है, देखिएगा इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होती है इसका जो मेन सेल्स होता है वो फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, जो सिक्रीट करते हैं अलग अलग प्रकार के फाइबर्स को। ठीक है, देखिए इसमें 3 प्रकार की फाइबर्स सिक्रीट करती है कनेक्टिव टिश्यू की सेल जो होती है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार के फाइबर्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और देखिए जो प्रत्येक प्रकार का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, जो प्रत्येक प्रकार का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिए जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जो इसमें कोलेजन फाइबर्स होता है वो कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, और जो इलास्टिक फाइबर्स होता है वह इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, और जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वह रेटिकुलिन प्रोटीन का बने होते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सभी मिलकर के मजबूती प्रदान करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कनेक्टिव टिश्यू में उत्पन्न करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, क्योंकि इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट। देखिएगा जो फ्रॉग की आहार नाल होती है वो छोटी होती है, देखिए ये सही है, यानी असर्शन सही है। देखिए रीजन क्या कह रहा है, फ्रॉग और कॉर्निवोरस। देखिए जो फ्रॉग होते हैं वो मांसाहारी होती है, ये रीजन भी सही है। ठीक है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देखिए और इसमें जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिएगा जो ऑप्शन ए है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यदि दोनों असर्शन और रीजन सही हैं और जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं फ्रॉग के वो समाहित करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को समाहित करते हैं और उनसे जो जुड़ी हुई डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। ठीक है, देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉग की वो शॉर्ट होती है, छोटी होती हैं, क्योंकि देखिएगा ये क्या होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, मांसाहारी होती हैं। देखिए जो कार्निवोरस की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मीट का जो पाचन होता है वह आसानी से हो जाता है। ठीक है, देखिएगा प्लांट मटेरियल्स की तुलना में जो मीट का पाचन होता है वह आसानी से हो जाता है, इसलिए इनकी जो आहार नाल होती है वह छोटी होती हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर असर्शन क्या कह रहा है, देखिएगा देयर इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग। देखिए जो फ्रॉग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, देखिए ये सही है। ठीक है, देखिए जो रीजन है, देखिएगा इट इज ए वीनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। देखिएगा रीजन भी सही है। ठीक है, इसमें देखिएगा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देखिए और इसमें जो रीजन होता है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा इसमें दोनों असर्शन और रीजन है वह ट्रू है और जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा जो फ्रॉग्स होते हैं इसमें वीनस सिस्टम पाया जाता है और इसमें देखिएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो सिस्टम होता है वो ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक, और उनसे जो जुड़ी हुई ग्रंथियां होती हैं और लीवर में। ठीक है, देखिएगा ये समाहित करते हैं, लार्ज हिपैटिक पोर्टल वेन को समाहित करते हैं। ठीक है, जो रिसीव करता है नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द मेनी ऑर्गन्स, बहुत से ऑर्गन से, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा
देखिएगा असर्शन में देखिएगा कॉकरोच शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, देखिएगा ये क्या है, सही है, ठीक है। देखिएगा क्योंकि कॉकरोच होते हैं इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इसलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा असर्शन जो है वह ट्रू है। अब देखिए रीजन देखिएगा द फीमेल कॉकरोच बियर्स ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, देखिए ये गलत है, ठीक है। देखिए क्योंकि ये फीमेल इसको कैरी नहीं करता है, ये देखिए जो एनल स्टाइल्स होती हैं वह मेल में पाई जाती है, इसलिए जो रीजन है वह गलत है, ठीक है। देखिए इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, देखिए इसमें जो असर्शन है वह ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। देखिएगा जो कॉकरोच होते हैं इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वह डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मार्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर जो एनल स्टाइल्स होती हैं वह पेयर्ड जोड़े में होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे के समान संरचना होती हैं, ठीक है। देखिएगा यह सिर्फ मेल्स में पाई जाती हैं, फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं पाई जाती हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। देखिएगा कुल 10 क्वेश्चन थे